बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जानवी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान हैं और माँ थोड़ी बीमार रहती थी। जानवी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत के काम करती थी। जानवी बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की रोगी थी। जानवी ही उनकी देखभाल करती थी और खेत में पापा का हाथ बटाती थी। एक दिन जानवी अपने खेत से फूल तोड़कर वापस आ रही थी तो उसने एक मधुर संगीत गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो जानवी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, जानवी उसी ओर चली गई। पास जाकर देखा कि एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजा रहा था और गाना गा रहा था। जानवी उसे अनजान लड़के को एकटक होकर देख रही थी। बहुत देर तक जानवी उसे देखती रही और संगीत में खो कर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और देखा कि एक लड़की बहुत सुंदर उसके पास बैठी हुई है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? जानवी एकदम से चौंक गई और कुछ ना बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। जानवी ने राज को गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों को कहने पर वह शहर में पढ़ाई करता था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव में वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों तक बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जानवी और अपनी किस्मत में पाकर बहुत खुश थी। दिन की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने को रोक दिया। जानवी ने अपने पापा समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। जब जानवी की माँ को ये पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर जानवी ने राज से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और जानवी की शादी की बात चल गई, पर जानवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसके राज का वह वादा याद आता था जो उसने उसके साथ किया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाएगा, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। कभी कभी जानवी को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्दी ही वापस आएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जानवी जी रही थी। ना वह किसी से कुछ कह सकती और ना अपने प्यार को भूल सकती। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकी, जिसको पीछे से गांव के बच्चे दौड़ कर आ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं थी आई। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, जानवी ने देखते ही उसको दौड़कर गले से लगा लिया। जानवी की अंदर लौटी थी। राज और जानवी दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी संकाल दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। जानवी के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और जानवी की माँ का इलाज बड़े शहर में करने का वादा किया। राज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आया करते थे। आज उसके पास बहुत सब कुछ था जिससे जानवी के पिता ने कभी देखा भी नहीं होगा। उसके पास शहर में कई बंगले बन गए थे। जानवी के पिता इस बात
राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। जानी और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वह उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और जानवी उसकी बाहों में संगीत का अंदाज लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।